राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल हमने सुना कि जब भरत जी अयोध्या वापस आए और पिताजी का दाह संस्कार हो गया, उसके बाद सब ने भरत जी को कहा कि आप राजगद्दी संभालिए, पर भरत जी ने मना कर दिया। तो आइए इससे आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे, जिसमें हम भरत चरित्र और भरत जी का श्री राम को लौटाने वन जाने का प्रसंग आएगा। लेकिन उससे पहले आइए श्लोक श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं। प्रातःकाल राजप्रसाद के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बंध गई कि सीताराम आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा, जो भी साथ चलना चाहता है वह आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कैकई के सिर से भी कली का भूत उतर चुका था। वह राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्रृंगवेरपुर के निकट आए तो गुहक के सेवकों ने समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुरंगणी सेना के साथ आ रहे हैं। अब गुहक जी ने सोचा कि भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं तो सेना को साथ क्यों लाए हैं। गुहक ने भीलसेन को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने ना दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा, भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा, यह भी संभावित है, जल्दी से झगड़ा करना ठीक नहीं। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और भरत से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य की मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम नाम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत जी लड़ने नहीं मिलने ही जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, मैं आज कुछ मांग रहा हूँ। जय हो। जोरी पानी बर मांगऊं एहू, सिए राम पद सहज स्नेहू। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो, मुझे रामचरण प्रेम का दान करो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता नहीं करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वह अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था।
भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है कि कई इन सभी कष्टों का कारण तो मैं ही हूँ। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रभात हुआ तो भरत जी कहने लगे, इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े हैं, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले लो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहकराज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते बोलते आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को अस्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जपु राम, राम जपु जेहि। स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करें उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे यह तो सामान्य साहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं उसे धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में ना बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। अब सब प्रयागराज पहुंच गए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज, मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चुहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। लोगों ने भरत जी से कहा कि मुनि भारद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने केकई से कहा, केकई, तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। तीर्थ का नियम है कि जब तक वहां साधु संतों का संग ना किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं होती। भरत जी भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा, शोक नहीं करो, यह सब तो ईश्वर की ही लीला है। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, यह अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का लाभ हुआ, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद मैंने सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा। मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही है भरत दर्शन। भरत जी ने वहां पर वार्तालाप किया, इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण तो मैं ही हूँ। भारद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र जी ने यह सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भारद्वाज जी ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए सभी लोगों का भली भांति स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भली भांति स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भरत के भारत प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भारद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दरभासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मेरी सच्ची विश्रांति मिलेगी, मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत के राम प्रेम का वर्णन कौन ही कर सकता है। वाणी के सामर्थ्य की बाहर की वस्तु है ये। प्रातःकाल में भारद्वाज जी फिर से वहीं आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपश्चर्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भारद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चकवी रात्रि समय साथ साथ नहीं रहते। यदि इन्हें पिंजरे में रखा जाए तो रात्रि के समय ये संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजरा है। सिद्धियां और भोग विलास की वस्तुएं चकवी है और भरत जी हैं चक्रवाक। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता। भोग और भक्ति एक ही स्थान पर नहीं रह सकते।
लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय में सुख में फंसा हुआ है, भक्ति का रंग लग नहीं पाता। सांसारिक विषय सुखों को मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम में दो अक्षर हैं, क का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम कच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर कीजिए, हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराइए। जय हो। एक सेठ का पुत्र वैश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उससे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो पाएगा। पुत्र बोला, पिताजी, पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में मैं वैश्या को छोड़ दूंगा। पिता ने कहा, विचार तो कर, वैश्या का संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल ही कैसे सकती है। हमारी भी यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते ही नहीं हैं और कहते हैं मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पाता। आनंद मिले तो कैसे मिले। भोग बाधक नहीं है, किंतु भोगासक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर हैं, किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति थोती है। भरत की तो एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। मोही लागी लगन हरि दर्शन की। यह भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीताराम के बिना विकल हैं और भोग के अनेक पदार्थ अपने समक्ष हैं, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्य होने पर भी जिसका मन वहां जाता नहीं है, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रति राम पद, यही वरदान न आन। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है। मैं मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं रखते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। साधुगण भरत की प्रशंसा करते हैं। अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनके राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टि गोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी है। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा, यह स्वप्न मंगल में नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुख फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। वे मुझे अवश्य अपनाएंगे, किंतु यदि भाभी जी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेंगी तो नहीं, वे भी ऐसा नहीं करेंगी। भरत जी ऐसा सोचते हुए और सीताराम सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने यह देखा तो दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा, यदि मिलने ही आना था तो सेना को अपने साथ क्यों लाए। वैसे तो वह साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वह अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भारत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकता। भरत सा भाई जगत में ना तो हुआ है ना होगा। जय हो। कितना कितना प्यार है इन भाइयों में, कितना प्यार है। काश
इस कलयुग में भी ऐसा प्यार कहीं देखने को मिले। अब तो ये प्यार बहुत 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 कहीं एक आध जगह ही रह गया है मिलने। सबके मन में माया ने ऐसी वासना फंसाई है कि सब मोह में जमीन जायदाद इधर उधर फंसे हुए हैं। पर यहाँ देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर भी प्रभु के पास कैसे दौड़े चले आ रहे हैं भरत जी। जय हो, जय हो। भरत सा भाई जगत में ना तो हुआ है ना होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम में चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत जी ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान हैं और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत जी असमंजस में हैं। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊं? अपने आप को धीरज देते हुए भरत ने रामचंद्र जी के पास जाकर निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत? उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। जय हो। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त है। तो भगवान वैराग्य और पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है। भरत जीव है तो मिलने हेतु आ गया। उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी दुख आ पड़े, प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। जय हो। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकई से मिले। कैकई दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उसे समझाया, मन में क्लेश ना करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बंधाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई तो कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्रयाण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे। पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कैसे कहूँ, किस तरह से कहूँ? वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तो उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया। लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं हैं। रामचंद्र के आगमन से पहले यदि उन्होंने कुछ बता दिया होता तो अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन से उनकी मनोवृत्ति ही बदल गई। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी छूट गए। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिम भीलों तक का जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा श्रवण चल रहा है। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इन भावों में अपने आप को समा सकें, इन भावों से जुड़ सकें, प्रभु की लीला को समझ सकें और प्रभु के साथ उनका प्रेम बढ़ता रहे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे।